हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं महिपाल सिंह। देखो प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे गाइज, आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें ऐसी है जो इससे पिछली वीडियो में भी हमने देखी थी, जिसमें हमने कुछ टाइम का मैनेजमेंट, कुछ और महत्वपूर्ण जीवन में सफल होने वाली बातें हमने समझाई थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में जो है हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर समझाएंगे, जिसका नाम है यदि जीवन में सफल होना है तो हम क्या करें। हम असफल होंगे यदि क्या कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम बहुत ऊंची ऊंचाई तक जाते जाते रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक अच्छी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अटक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम अपनी मंजिल तक, अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते। तो इन सभी चीज़ों का कारण जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं महिपाल सर इस MP सैनी 1234 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, हम जीवन में असफल होंगे यदि यदि हमने बहुत सारे कारणों को नहीं पहचाना तो हम अपने जीवन में वास्तव में असफल होंगे। तो जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, ये हम जानेंगे। जब हम दिन रात मेहनत करते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारी दिन रात हेल्प करती है, सहायता करती है। तो उस अदृश्य शक्ति को हमें पहचानना है। अब क्या सोच रहे होंगे, कौन सी अदृश्य शक्ति है वो? देखो, हमने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे विद्वानों से बात करी, बहुत सारे अच्छे लोगों से बात करी, कुछ बुरे लोगों से भी बात करी। तो सबने इस सफलता का हमें एक ही महत्वपूर्ण कारण समझाया। वो कारण था, वो कारण है आज भी, वो है जो आपके पीछे खड़े हैं, जो आपके पीछे एक मजबूत ताकत लिए खड़े हैं, जिसकी वजह से आप दिन रात आगे बढ़ते हैं। वो मजबूत ताकत है आपके पेरेंट्स। इन सभी का आंसर एक ही है, आपके पेरेंट्स। वहीं से ही आपके सभी संस्कार चलते हैं। आपकी सभी गतिविधि आपके घर से, आपके पेरेंट्स से शुरू होती है। आप जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उस आगे बढ़ने के लिए आपको एक पीछे शक्ति दिखाई देती है। वो शक्ति, वो ताकत है आपके पेरेंट्स की ताकत। देखिए, जब एक छोटा पौधा हो, पौधे को आप पानी दीजिए, उसकी आंधी से, तूफान से, धूप से सुरक्षा कीजिए, तो धीरे धीरे कुछ दिनों में वो पौधा बढ़ कर के एक वृक्ष हो जाएगा। कभी सोचा है? वृक्ष तो हो गया, और दूर देखने वाले क्या कहेंगे, बहुत बड़ा वृक्ष है। लेकिन कभी आपने विचार किया कि उस वृक्ष को इतना बड़ा तैयार करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ताकत उसमें लगी हुई है। तो आपको ये चीज़ें सोचनी है, क्योंकि आपका जीवन भी एक छोटे पौधे के समान है। जब पौधा आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि उसमें उसको सींचने वाले उसके पीछे खड़े हैं। कहावत है, सबसे बड़ी पूजा है माँ बाप की सेवा। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा असली उद्देश्य यही है कि जो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, अपने बड़ों का सम्मान करें। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, आप किताबें पढ़ने से उनको प्राप्त नहीं कर सकते। आप किसी के पास जाकर के उनको प्राप्त नहीं कर सकते जो आप अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने है। आज आप देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
जब भी अपने गांव जाते हैं सबसे पहले अपनी माता जी की चरण वंदना करते हैं। क्यों? वो तो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, सभ्यता और संस्कृति इसी का नाम है। इसी कारण से वो आज प्रधानमंत्री हैं। हो सकता है उन्होंने बचपन से इतनी ही सेवा की हो और उनके आशीर्वाद से वो आज एक महान देश का एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है। दुनिया में जिसका नाम है उसके पीछे वो ताकत कौन सी है? वो उसकी माता पिता का आशीर्वाद है। तो आपको भी अपने जीवन में अगर हर ऊंचाई को प्राप्त करना है, हर मंजिल को पाना है, तो उस शक्ति को साथ लेकर चलिए जिसकी वजह से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फूल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन फूलों को तैयार करने वाला माली, उनको सींचने वाला, उसको कौन देखता है? तो आप फूल है बन करके जीवन में खिल जाएंगे, सब देखेंगे आपके खिले हुए फूल को, यदि आप जीवन में कामयाब हुए। लेकिन आपका मालिक कौन है? आपने हमेशा उस चीज़ को दिमाग में रखना है जो आपका माली है। क्योंकि फूल जो है वो एक निर्जीव है, आप एक सजीव फूल, हंसते खेलते फूल हैं। आपको पता है अच्छा क्या है, खराब क्या है, बुरा क्या है। आपको ऊपर जाना है। ऊपर का मतलब हर मुश्किल को प्राप्त करना है। मुश्किलों को आसान करेंगे आपके पेरेंट्स। यदि कहीं पर आपके रास्ते में कांटे आते हैं तो वे वहाँ पर फूल बिछा देते हैं। कभी आपने महसूस किया, अगर आपको जरा सी भी परेशानी हुई तो सबसे पहले परेशानी किसे होगी? पेरेंट्स की होगी। और एक महत्वपूर्ण बात, इस पूरी दुनिया में अगर कोई आपका सच्चा हमदर्द है, अगर कोई आपका सच्चा साथी है, तो वो है आपके पेरेंट्स। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का असली मकसद यही है कि आप जीवन में असफल होंगे यदि आपने इन सभी कामों को नहीं किया। क्योंकि हर काम के पीछे एक शक्ति होती है। अगर आज आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। धक्के खाते हैं, गलियों में फिरते हैं, सड़कों पर फिरते हैं। तो इसलिए हमेशा सम्मान कीजिए परिवार को। देखो, अब से बहुत साल पहले संयुक्त परिवार थे, इकट्ठे परिवार थे। परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग भी थे जो अपने बच्चों को शिक्षा देते थे और वे बच्चे सुधर करके अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते थे। लेकिन आज एकाकी परिवार है। परिवार में फूट है, सब अलग अलग रहते हैं। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। और यही कारण है आज की जो जनरेशन है वो किसी ना किसी समस्या की शिकार हो रही है। चाहे वो नशे का शिकार हो गई हो, चाहे उसमें कोई अन्य अदर कमियां आ गई हो। उसका कारण यही है कि परिवार में बड़े बुजुर्ग का उन्हें आशीर्वाद, उनका संगति का न मिलना है। क्योंकि जिस परिवार में जिन बच्चों को बड़े बुजुर्ग का सम्मान मिल जाता है, उनकी संगति मिल जाती है, उनका जीवन हमेशा के लिए सुधर जाता है। तो आप सबसे मेरा यही कहना है, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है। अगर इसको ध्यान से सुनने के बाद एक बच्चा भी सुधरता है तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सफल है। क्योंकि मेरा मकसद है कि आप बुराई से बचो, अच्छाई की तरफ चलो। इतने दृढ़ और इतने मजबूत अपने विचार रखो कि हर मुश्किल का आसानी से हंसते हंसते सामना कर सको। बुराई का साथ मत दो। अगर आप में सामर्थ्य है तो साथ मत दो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप अच्छे काम करो, आपको कोई दोष नहीं है। समाज का हर काम आगे बढ़कर करो। अगर आप में सामर्थ्य है,
आपके पेरेंट्स का सहयोग आपके साथ है, तो देखो समाज में आपका नाम कितना ऊंचा होगा। आप जीवन में सफल होंगे जब आपके पास पीछे की सारी शक्तियां मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी। तो इसलिए ये हमारा आज का टॉपिक था, हम जीवन में असफल होंगे यदि हमने इन सभी शक्तियों को साथ नहीं लिया, तो हम जरूर असफल होंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उनके पीछे ये अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं। आज का बच्चा सोचता है कि मैं टीवी देख करके, मोबाइल देख करके सफल हो जाऊं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल जाऊं, तो वो जीवन में कभी अच्छे संस्कार प्राप्त नहीं कर सकता, कभी ऊंचाई तक नहीं जा सकता। बड़े बड़े खिलाड़ी भी, हर किसी को अपने पेरेंट्स का साथ चाहिए, इसलिए उनका सम्मान करो। हमने देखा है जब एक बच्चा कामयाब हो जाए तो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ देता है। भाई क्यों? उनका ये दोष है कि उन्होंने आपको पाल करके एक अच्छा वृक्ष तैयार किया। इसलिए ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है, कभी उन्हें बेसहारा मत छोड़ना। उनके द्वारा दिया गया तन से, मन से आशीर्वाद आपको जीवन की वो चीज़ें प्राप्त करा सकता है जिनको आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि आदमी दिन रात काम करता है मशीन की तरह, लेकिन अगर उसे कोई अच्छी बात कहीं से मिल जाए तो हो सकता है उस अच्छी बात से उसका लाइफ सुधर जाए, उसका जीवन सुधर जाए। तो अंत में मेरा सबसे यही कहना है कि आप जीवन में सफल हों, जीवन में आगे बढ़ें, जीवन आपका खुशहाल हो, हर सुंदरता, हर फूल, हर जीवन की ऊंचाई, हर जीवन की अच्छाई आपको मिले, लेकिन अपने पेरेंट्स को आप सर्वप्रथम रखो। कहीं भी आप कितनी भी ऊंचाई पर खड़े हों और आपके पेरेंट्स अगर गंदे रूप में भी खड़े हैं तो उनको गले लगाओ, कभी मत शर्माओ, वहाँ पर अपनी पोजीशन मत देखो, क्योंकि उन्होंने ही आप जैसे वृक्ष को खड़ा किया है। आपकी छाया की उन्हें आवश्यकता होती है जब समय गुजर जाता है। उम्र के साथ साथ आदमी को सहारे की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप उनका सच्चा सहारा बनिए। बस आज की वीडियो का बनाने का मेरा असली मकसद यही है कि आप जीवन में सफल हों, अपने पेरेंट्स को साथ लेकर चलें, तभी आपका भी जीवन हमेशा के लिए सफल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं, क्योंकि हमारा असली मकसद यही है कि आपको एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाना, ताकि आप भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकें, आप भी वो सब चीज़ें प्राप्त कर सको जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं। इसलिए हर ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो वीडियो के अंत में मैं आपसे बस लास्ट में ये कहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने जीवन में बताई हुई बातों को ग्रहण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, अच्छा बनाएं। तो यही वो राज है, जीवन असफल होगा यदि हमने इन सभी कारणों को छोड़ दिया। तो अंत में आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।